नमो नमः मित्रों, मैं पुनः प्रस्तुत हूँ नीति शतक के कुछ विशिष्ट पद्य लेकर। आप देख रहे हैं चैनल कुलदीप सिंह संस्कृतामृतम। अगला जो पद्य हम देख रहे हैं वह राजा के लिए निर्देश दिया है भर्तृहरि ने कि राजन दुधुक्षसि यदि क्षितिधेन मेताम तैनाद्यवत्सम्यवलोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यग्गनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलति कल्पलतैव भूमिः। हे राजन, दुधुक्षसी यानी दुहना चाहते हो यदि क्षितिधेनु मेताम, इस धरती रूपी गाय को दुहना चाहते हो तो तेन अद्य, इस समय वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण, तो बछड़े के समान इस प्रजा की, लोक यानी प्रजा की, इस प्रजा वर्ग का पालन पोषण तुम्हें करना चाहिए। करो, पुषाण इसका पालन पोषण, प्रजा वर्ग का पालन पोषण गोवत्स के समान करो। तस्मिंश्च सम्यग् अनिशं परिपोष्यमाणे, और इस प्रकार से सम्यक भली भांति, अनिशम यानी रात दिन, अहर्निशम अनिशम रात्रि और दिन यानी कि दिन रात, परिपोष्यमाणे इस प्रकार से परिपालन प्रजा का करने पर, नाना फलई फलति कल्पलतैव भूमि है, ये जो भूमि है ये कल्पलता के समान नाना प्रकार के फलों से फलित होती है और तुम्हें फल प्रदान करती है, करेगी। कल्पलता के समान, कल्पवृक्ष और कल्पलता वे इस तरह के हैं जहाँ पर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके नीचे खड़े होकर कुछ भी जो चाहा वही हो जाता है। तो यह जो सारी भूमि है ये कल्पलता के समान हो जाएगी और नाना फलों से तुम्हें विभूषित करेगी। इसलिए जहाँ से तुम इस पृथ्वी का पालन तुम्हें इस प्रकार से करना होगा, प्रजावत्सल राजा को बनना होगा यदि वह लोकप्रियता चाहता है। ये आज के राजनेताओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि इसको वर्तमान से जोड़ा जाए तो आज के जो राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, उनके लिए भी कि हमें प्रजा अर्थात सामान्य जो नागरिक हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके सुख का, उनके सुख दुख में हमें काम आना चाहिए। तो फिर यह जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी रूपी जो गाय रूपी जो पृथ्वी है, ये हमें नाना फलों से फलित करती है। अगला जो पद्य है वो राजनीति के बारे में बता रहा है। यह पद्य कहता है, राजनीति को हमने सुना होगा कि गणिका वैश्या के समान बताया गया है, विविध रूप वाली। तो राजनीति के विविध रूप हैं, वो रूप यहाँ भर्तृहरि जी ने बताए हैं कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। नृपनीति राजनीति, राजनीति के अनेक रूप हैं। किस प्रकार से? सत्या यानी कि सत्यभाषिणी, ऐन्द्रता च और असत्य भाषिणी, परुषा यानी कठोर भाषिणी, कठोर भाषण करने वाली, कठोर बोलने वाली, प्रियवादिनी और प्रिय भाषिणी, प्रिय बोलने वाली, हिंस्रा हिंसा करने वाली, दयालु यानी कि दयाशीला, अपिच अर्थपरा यानी कि धन लोलुप, धन के प्रति लालची, और वदान्या या फिर उदार, नित्य व्यया यानी कि नित्य व्यय करने वाली, बहुत सारा व्यय करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमाच और नित्य ही प्रचुर धनोपार्जन करने वाली। इस प्रकार से नृपनीति, राजनीति, वारांगना यानी गणिका, वैश्य के समान
अनेक रूपों को धारण करने वाली है। राजनीति अनेक रूपों को धारण करने वाली है। राजनीति के अनेक रूप हैं। प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन से 6 गुण राजा में हों तभी उसका आश्रय लेना चाहिए अथवा उसका आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए यदि ये गुण उसमें नहीं हो। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते सद्गुणान प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। आज्ञा अर्थात शासन करना, कीर्ति यानी कि यश, ब्राह्मणानाम पालनम यानी ब्राह्मणों का पालन, दानम दान करना, भोग ऐश्वर्य का उपभोग, मित्र संरक्षणम च और मित्रों का संरक्षण करना, च एते षड्गुणाः येषां न प्रवृत्ताः जो जिनमें ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं हैं, जिनमें ये नहीं होते हैं, तेषां पार्थिवोपाश्रयेण का अर्थ है उन राजाओं के, पार्थिव यानी होता है राजा, पृथिव्याया पृथ्वी शब्द से बना है पार्थिव, पार्थिवोपाश्रयेण ऐसे राजा के आश्रय से को अर्थ है क्या लाभ है, अर्थात कोई भी उससे लाभ नहीं है, ऐसे राजाओं को छोड़ देना चाहिए। तो राजा को हमेशा गुणशाली होने का उपदेश इसमें दिया गया है। राजा यदि इस तरह के गुणों से युक्त होता है तो वह अधिक सफल होता है। यह भी आधुनिक राजाओं के लिए, जो कि नेता हैं, उनके लिए भी यह तथ्य जो हैं समान रूप से लागू होते हैं। फिर से धन को भाग्य के अधीन कवि ने बताते हुए ये पद्य लिखा है कि धन हमेशा भाग्यानुसार मिलता है। तो यह है यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्त वस्तु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयो निधौ अपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है कि घट का उदाहरण दिया है, घड़े का। घड़े को चाहे समुद्र में डुबोते हैं या फिर किसी छोटे कुएं में हम डुबोएं, दोनों में से वह समान रूप से जल लेता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र जल की बहुत बड़ी राशि है इसलिए उससे बहुत अधिक ले लिया जाए, और कूप जो कुआं है वो कम जल राशि वाला है तो उससे बहुत कम ले लिया जाए। यदि घड़े को उसमें डुबोया जाएगा तो वह उतना ही तुल्य जल लेता है। तो यह है यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम। धात्रा यानी विधाता ने जो भी निज यानी हमारे भाल पट्ट पर यानी कि हमारे मस्तक पर, हमारे भाग्य में, स्तोकम यानी अधिक, स्तोकम यानी थोड़ा, महद यानी अधिक, वा धनम जो थोड़ा या ज्यादा, जो धन लिखा है अल्प या अधिक मात्रा में, जो धन हमारे ललाट फलक पर विधाता के द्वारा लिखा गया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि वह मरुस्थल में भी प्राप्त होगा, नितराम और सर्वथा, मेरौ ततो नाधिक और मेरु पर्वत पर भी, हम सुमेरु पर्वत पर भी यदि चले जाएं जो पूरा स्वर्ण का बना हुआ है तो उससे अधिक धन वहां भी हमें नहीं मिलेगा, वह प्राप्त मनुष्य नहीं कर सकता, उससे अधिक उसे प्राप्त नहीं होगा। मरुस्थल में भी जो लिखा है वो मिलेगा और जो नहीं लिखा है वह सुमेरु पर्वत पर भी उससे अधिक नहीं मिलने वाला। इसलिए धीरो भव, इसलिए धैर्यशाली बनो, वित्त वस्तु धनवानों के विषय में, कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृथा कि कृपणहीन व्यापार वृत्ति को व्यर्थ ही
मत करो। धनवानों के सामने याचना करने की स्थिति में तुम धनिकों के समक्ष धनहीन वृत्ति को धारण मत करो, कि कृपणता को मत दिखाओ, अपनी कमजोरी को धनवानों के सामने मत दिखाओ कि मेरे पास धन नहीं है आप दे दो, इस तरह से, क्योंकि जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। फिर कहा है कि कूपे पश्य घट है, घट को देखो, घड़े को देखो। पयो निधौ अपि कूपे अपि घट है तुल्यम जलम ग्रहणाति, कि घड़ा कुएं और समुद्र दोनों में से एक समान मात्रा में जल को ग्रहण करता है। इसलिए हमें हमारी जो वृत्ति है वो दीनहीन वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए किसी भी धनवान व्यक्ति के सामने। अगला जो पद्य इन्होंने बताया है उसका ये कहना चाह रहे हैं कि याचकों को याचना के पूर्व ही दिया जाना चाहिए, धन दे दिया जाना चाहिए। श्रेष्ठ दानशील व्यक्ति वही है जो याचक के याचना करने से पूर्व ही उसे प्रदान कर दे। तो इसको उदाहरण से बताया गया है चातक और मेघ। जो चातक पक्षी होता है वो केवल मेघ का जल पीता है। ऐसा कहा जाता है कि वह धरती पर गिरा हुआ और जल कहीं से भी स्वीकार नहीं करता। त्वमेव चातकाधारोऽसि इति केषां न गोचरः, किम अम्बोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। हे मेघ श्रेष्ठ, हे अम्बोधवर, हे श्रेष्ठ मेघ, त्वम एव चातकाधार असि, तुम ही चातकों के आधार हो। चातक पक्षियों के आधार तुम ही हो, तुम ही अवलंब हो, तुम ही हमारा सहारा हो। फिर इति केशाम न गोचर है, यह किसको पता नहीं है, अर्थात सभी को इस बात का ज्ञान है कि चातक तो तुम पर ही आश्रित हैं। अस्माकं कार्पण्योक्तिम किम प्रतीक्षसे, फिर तुम हमारी करुणामयी या दीन वचनों को की प्रतीक्षा क्यों करते हो कि हम जब कहें तभी तुम जल दो, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें अपने आप बरस जाना चाहिए। तो ऐसा संदेश ये जो धनिक व्यक्ति हैं उनके लिए है कि उन्हें किसी करुणामयी याचना उक्ति की या प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, अपितु जिनको आवश्यकता हो उन्हें ऐसे याचकों को धन देना चाहिए। इसके बाद जो एक हमारे लोक व्यवहार में एक मुहावरा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उस तरह का एक पद्य कवि ने कई सालों पहले लिख दिया है। तो हमें सबके सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ गरजने वाले ही होते हैं और कुछ बिना गरजे ही देने वाले होते हैं, बरसने वाले होते हैं। तो शार्दूल विक्रीडितम पुनः छंद है इसमें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्, अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः, केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। यह छंद और यह जो पद्य है मुझे अत्यधिक प्रिय है। रे रे चातक सावधान मनसा, हे चातक, ये चातक के व्याज से बहाने से जो याचक लोग हैं उनको कहना चाह रहे हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा, हे मित्र चातक तुम सावधान मन से, धीर मन से, धैर्यशाली मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो, मेरी बात तो सुनो। गगने बहवे अम्बोधा वसंती, गगन में आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वेपि न एतादृशः, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं, अर्थात सभी समान दयाशील नहीं हैं। केचित वृष्टि भी वसुधाम आद्रयन्ति, कुछ
वृष्टि से, वर्षा से वसुधा को, इस धरती को आर्द्रयंती यानी कि भिगो देते हैं। केचिन च वृथा गर्जंती, और कुछ वृथा ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतः दीनम वचय मा ब्रूहि, उसके सामने ही दीनता पूर्वक वचन मत कहा करो। हर किसी को देखते ही तुम याचना करते हो। कुछ बादल बरसने वाले होते हैं, कुछ केवल गरजने वाले होते हैं, तो सबके सामने याचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा उदार दाता से ही याचना करना अच्छा रहता है। कोई कृपण व्यक्ति हो, उसके साथ उसके सामने हाथ फैलाने से कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा संदेश कवि ने दिया है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।